नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बंगाल प्राइम प्रेजेंस आई स्पोर्ट्स, जिसमें मैं आपको दूंगी इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इंडियन गवर्नमेंट ने सभी राज्यों पर खेल शुरू करने का निर्णय छोड़ा। बुधवार को इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज पर कोविड-19 के हिसाब से चल रहे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए खेल को शुरू करने का निर्णय छोड़ा। हालांकि गवर्नमेंट ने 2 से 3 महीने के अंदर फील्ड स्पोर्ट्स से जुड़े कुछ खेलों को भी स्टार्ट करने का आदेश दिया है। इस मुद्दे पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 2 दिन के वीडियो कॉन्फ्रेंस पर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स से चर्चा की और कुछ फील्ड स्पोर्ट्स लिमिट में ही सही लेकिन वापस से शुरू करने की तैयारी करने को कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगस्त से कुछ टूर्नामेंट्स भी शुरू करेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप फैंस 2022 में होने वाले टूर्नामेंट जो कि कतार में होगा उसे घर बैठे बैठे देख पाएंगे। ऐसा टूर्नामेंट न कभी पहले हुआ है न कभी सुना है, इसलिए ये टूर्नामेंट कुछ खास है क्योंकि इस टूर्नामेंट में एक दिन में 4 गेम्स खेले जाएंगे और ये टूर्नामेंट 11 घंटे का होगा। लोकल ऑडियंस या शॉर्ट डिस्टेंस ऑडियंस जो कि दोहा के आसपास के इलाके के होंगे या वेन्यू के आसपास के होंगे वो ये मैच वेन्यू पर देख पाएंगे। इसके साथ साथ इस टूर्नामेंट में 32 टीम हिस्सा लेंगी और ऑडियंस को एक दिन में मल्टीपल गेम्स देखने मिलेंगे। टूर्नामेंट की ओपनिंग डेट 21 नवंबर 2022 और फाइनल्स 18 दिसंबर 2022 का सेटल हुआ है, लेकिन बाकी के डेट्स अभी भी शेड्यूल नहीं हुए हैं। ये बात छुपी नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के अभी तक के सबसे इंस्पिरेशनल कैप्टन में से एक रहे हैं। भले ही महेंद्र सिंह धोनी अब कैप्टन नहीं रहे, लेकिन वो अभी भी इंडियन युवा क्रिकेटर्स को गाइड करते रहते हैं। जब कैप्टन धोनी ने अपनी कैप्टनसी से इस्तीफा दिया था तब विराट कोहली जो कि अभी करंट इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था और धोनी से कहा था, यू विल ऑलवेज बी माई कैप्टन। मैनचेस्टर सिटी के यूरोपियन कंपटीशन में 2 सीजन बैन पर टीम के फ्यूचर फाइनेंशियल फेयर प्ले सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। चैंपियंस लीग या यूरोपियन लीग खेलने के लाइसेंस के लिए क्लब्स को टिकट सेल, स्पॉन्सर्स और प्राइज मनी के साथ साथ टीवी राइट्स से मिलने वाले पैसों का हिसाब रखना पड़ता है। लेकिन अगर टीम ओनर्स ही $25 मिलियन रख ले तो क्लब को 3 साल में $30 मिलियन का भी नुकसान हो सकता है। पूर्व बांग्लादेश स्किपर मुशर्रफ मुर्तजा 19 दिन के ट्रीटमेंट के बाद कोविड-19 से रिकवर हुए। उनकी ट्रीटमेंट घर पे ही चल रही थी। मंगलवार को मुर्तजा ने रिकवर होने के बाद ट्विटर पे अपने नेगेटिव रिजल्ट के बारे में ट्वीट किया और ट्रीटमेंट से जुड़ी कुछ बातें भी शेयर की। इसके साथ साथ उन्होंने उनके साथ इस समय में खड़े सारे लोगों को शुक्रिया अदा भी किया। मुर्तजा ने टेस्टेड पॉजिटिव लोगों को भगवान और अल्लाह पे भरोसा रखने को कहा और वायरस कंसर्न रूल्स को फॉलो करने को भी कहा। कैप्टन जोई रूट के वापसी पर इंग्लैंड की उम्मीदें टिकी हुई है। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैचेस में अभी तक इंग्लैंड का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। इंग्लैंड ने अपने पिछले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 विकेट डिफीट सहा है। पिछले हफ्ते ही कैप्टन और स्टार बैट्समैन रूट अपने सेकेंड चाइल्ड बर्थ के बाद टीम में वापस लौटे हैं, जिसकी वजह से टीम में अभी काफी उत्साह है और नेक्स्ट मैच में जीतने का जोश भी भरा पड़ा है। पाकिस्तान और चाइना ने 25 जून और 6 जुलाई को 2 हाइड्रोपावर जनरेशन प्रोजेक्ट साइन किए, जिसके लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को $3.9 बिलियन का खर्च पड़ा। वहीं दूसरा एग्रीमेंट साउथ एशियन नेशंस कॉलोनियल एरा रेलवेज रिवैम्प के लिए साइन किया गया, जिसकी कीमत 7.2 बिलियन है। चाइना का ये अब तक पाकिस्तान में सबसे महंगा प्रोजेक्ट है।
IMF चीफ क्रिस्टलिना का ये कहना है कि यूएस में भले ही वायरस को लेके कुछ रिकवरीज दिख रही है, लेकिन द ग्लोबल इकोनॉमी यूएस में कोविड-19 के सेकेंड वेव की आशंका है। इसके लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोग्राम्स को अभी से रेडी रखना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ चीज़ों पे रोशनी डालते हुए गवर्नमेंट को पेड सिक लीव फॉर लो इनकम फैमिलीज, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे ध्यान देने को कहा। चाइना को लो रिस्क एरियाज में सिनेमा हॉल्स को खोलने का अप्रूवल मिल गया है, लेकिन वहीं अथॉरिटीज ने सोशल डिस्टेंसिंग और वायरस कंसर्न रूल्स को फॉलो करने पर ध्यान देने को भी कहा है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने सिनेमा हॉल्स को सिर्फ 30% टिकट्स को सेल करने को ही कहा है और ये भी कहा है कि लोग ग्रुप में जाए या अकेले मूवी हॉल में 1 मीटर यानी कि 3 फीट का डिस्टेंस सभी मेंटेन करेंगे। बुधवार को कुछ हाई प्रोफाइल यूजर्स जैसे यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, टेल्सा के एलॉन मस्क, इन्वेस्टर वॉरेन बुफेट और अमेजॉन के जेफ बेजोस के ट्विटर अकाउंट्स को हैक कर लिया गया था, जिसके लिए ट्विटर ने 2 से 3 घंटे के लिए इनके अकाउंट्स को डिसेबल भी कर दिया था। इस पर हैक होने के बाद सबसे पहला ट्वीट जो देखने को मिला वो था एलॉन मस्क के ट्विटर अकाउंट पे, जिसमें ट्वीट हुआ था, Happy Wednesday, I am giving back Bitcoin to all my followers. I am doing all payments sent to the Bitcoin address below. You send 0.1 BTC, I send 0.2 BTC back. The offer is valid only for 30 minutes. जिसके बाद जेमिनी क्रिप्टो करेंसी के को-फाउंडर कैमरन विंकलवोज ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया, दिस इज अ स्कैम, डू नॉट पार्टिसिपेट। इसके बाद पूरे मामले को काबू में लाने के लिए और लोगों में और पैनिक ना फैले, इसके लिए ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी ने ट्वीट किया, टफ डे फॉर अस एट ट्विटर, वी ऑल फील टेरिबल दिस हैपेंड, वी आर डायग्नोसिंग एंड विल शेयर एवरीथिंग वी कैन व्हेन वी हैव मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, लव टू आवर टीममेट्स वर्किंग हार्ड टू मेक दिस राइट। आज के लिए आई स्पोर्ट्स में बस इतना ही। हम मिलेंगे रविवार को इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया के इम्पोर्टेंट न्यूज़ जानने के लिए बंगाल प्राइम देखते रहे। मैं हर्षिता सिंह आप सबसे विदाई लेती हूँ। आप सब सेफ रहे, हेल्दी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग और वायरस रिलेटेड रूल्स को फॉलो करते रहे। धन्यवाद।